अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीस अली। नाज़रीन, उस्मान डार साहब ने लाइव प्रोग्राम में एक अहम तरीन इंकशाफ किया है और ये इंकशाफ उन्होंने बाकायदा हल्फन किया है और उन्होंने गवाह का नाम लेकर बताया है कि कैसे 7 वोट जिनका आज पूरी पाकिस्तान की सियासत में चर्चा है, जिन्होंने यूसुफ़ गिलानी को वोट तो दिया लेकिन वोट इस तरह से दिया कि वो वोट गिलानी के हाथ में नहीं गया, गिलानी के हक़ में नहीं गया। ये बड़ा ही एक ज़बरदस्त और ऐसा मौका था कि जिस पे सारे ही शुजदर थे कि जनाब गिलानी साहब को वोट दिया है लेकिन गिलानी साहब को वो वोट ही नहीं पड़ा। ये क्या हो गया, ये मामला क्या है? अब उस्मान डार साहब जो हैं वो मैदान में आए हैं और मैदान में आने के बाद जनाब उन्होंने ऐलान किया है कि उनके पास वो शख्स बतौर गवाह मौजूद है और उन बंदों के नाम भी मालूम है जिन्होंने यूसुफ़ गिलानी को वोट उनके नाम पे स्टैंप लगाई है। इससे पहले ये जो स्टोरी है आपको बताने से पहले नाज़रीन, हामिद मीर साहब के जो बयान है उनका जो एनालिसिस है या उनकी जो एक झूठी ख़बर है उसका ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपस में रिलेट करती हैं और हामिद मीर साहब इससे सारी जो चीज़ समझ आ रही है वो झूठे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि पहली दफ़ा नहीं है कि हामिद मीर साहब को हमने झूठ पकड़ लिया है या उन्होंने झूठ बोला है। ये मतवातर के साथ ऐसे मौक़ों पे झूठ बोलते हैं ताकि पीडीएम को या मुस्लिम लीग नून को या पीपल्स पार्टी को जो भी जमात डाउन हो रही हो उसे वो रेस्क्यू करते हैं। ये इनका काम है और फिर ये पूरे पाकिस्तान में नैरेटिव बन जाता है और हर बच्चे की ज़ुबान पर ज़द-ए-आम आ जाता है कि नहीं जी मीर साहब ने ये कहा है तो ये ऐसे हो सकता है। अब पहले मीर साहब का दावा जो है वो आप तक नाज़रीन रखना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने जो जियो न्यूज़ का प्रोग्राम है उसमें उन्होंने एक इंकशाफ किया था या यूँ कहें उन्होंने अपनी ख़बर दी थी झूठी। उन्होंने कहा, जिस पे हम तो यकीन नहीं करते, आपको बता देते हैं। शहजाद इकबाल जो हैं वहाँ के एंकर थे, उन्होंने पूछा मीर साहब क्या मामला है, ये कैसे गिलानी साहब को वोट जो हैं वो 7 पड़ गए हैं और उसके बाद फिर डिप्टी चेयरमैन को वो 7 उनके जो 7 वोट हैं उनके मुखालफत में पड़ गए। तो मीर साहब ने जी कहा कि शहजाद इकबाल साहब देखें जी, मैं आपको ख़बर ये दे रहा हूँ कि ये जो 7 वोट थे ये पीपल्स पार्टी के अपने बंदों के थे। ये मीर साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि जी ये उनके अपने बंदों के ही थे और उन्होंने उन्हें खुद कहा कि आपने अपने नाम के सामने ये वोट जो है वो आपने ठप्पा लगाना है ताकि आइडेंटिफिकेशन हो सके कि आपने वोट हमें दिया। ये मीर साहब का दावा है और हम ये बात कर रहे थे कि इनको हरवाने में मुस्लिम लीग नून का बड़ा किरदार है। मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती थी कि किसी तरह से पीपल्स पार्टी का जो नॉमिनेट बंदा है यूसुफ़ गिलानी वो चेयरमैन सेनेट जो है मुंतखब हो सके। और ये प्लान जो है ये लंदन में बना, पाकिस्तान में बना, शहबाज ग्रुप की बात आ रही है। बहरहाल ये बात तयशुदा है और तस्दीक शुदा है कि मुस्लिम लीग नून ने ही ये सारा खाना ख़राब किया पीडीएम का, क्योंकि उन्हें तो इस सिस्टम में कोई जगह नहीं मिल रही थी। जो फजल रहमान था उनके वो समझते थे शायद हमारे बगैर असम्बली नहीं चलेगी, यानी कि डीजल के बगैर असम्बली नहीं चल रही, तो उन्होंने अपना एक उम्मीदवार खड़ा किया। उसको कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने वोट नहीं दिया क्योंकि फजल रहमान किस तरह से एम्पावर नहीं करना चाहते, ना ही उन्हें पावर ज़्यादा देना चाहते हैं पीपल्स पार्टी। लेकिन नवाज़ शरीफ और फजल रहमान एक पेज पर हैं क्योंकि इन दोनों का ही सियासत से स्टेक नहीं है। नवाज़ शरीफ बिल्कुल फारिग इस सियासत से और इस तरह से फजल रहमान भी सियासत के मैदान से बिल्कुल फारिग है। ये दोनों जो हैं वो सियासी मैदान से आउट हैं और ये कहते हैं कि ये सियासी निज़ाम उल्ट पुलट दिया जाए, चाहे फ़ौज आ जाए, इमरान खान चला जाए। ये चाहते हैं कि निज़ाम ना चले, इमरान खान सर्वाइव ना करे, इमरान खान हुकूमत ना करे। ये तो हो गया जनाब पस मंज़र, ये इनकी ख़बर हम मीर साहब की। अब उस्मान डार की तरफ चलते हैं क्योंकि ये बड़ा एक इलेक्शन कमीशन और मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा चैलेंज है। उन्होंने हल्फन ऐलान जो किया है, हल्फन ऐलान वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जनाब कि मुझे पीपल्स पार्टी के एक बंदे ने कहा है और वो सीनियर तरीन बंदा है और इंतहाई जिसके ऊपर आप एतमाद कर सकते हैं। कोई जो है ऐसा शख्स नहीं है जो बोंगी मारे और लोग उनके ऊपर एतमाद करें, नहीं। उन्होंने कहा कि एक बाएतमाद शख्स है जिसने मुझे कहा कि ये मुस्लिम लीग नून के ही 7 लोग थे जिन्होंने ये पर्ची पे जो है वोट डाला और उन्होंने कहा कि हम नाम देने को भी तैयार हैं। और हल्फन मैं कहता हूँ कि ये मुस्लिम लीग नून ने किया था। और उन्होंने कहा कि इसकी वजह ये भी है कि उन्हें डर था पहले से कि मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं ये बिके हुए हैं, ये जनाब
हमें धोखा देंगे, यूँ समझ लें। बिकने का लफ्ज़ तो मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि इन पे शक था, जिसकी वजह से उन्होंने यूसुफ गिलानी के नाम पे वोट पे पर्ची पे ठप्पा लगा दिया। अब जब उनसे कहा गया कि जनाब आप सबूत दें, उन्होंने कहा सबूत आपको मैंने थोड़ा देने, आप मैं चैलेंज करता हूँ मुझे इलेक्शन कमीशन बुलाए या कोई और इदारा या कोई और ऐसा फोरम जिस पे आप कहें कि रिलाई किया जा सकता है, या फिर मुस्लिम लीग नून जो है एक कट बुलाए तो वो जाएंगे, वो कहेंगे ये बंदे हैं, ये नाम है, आएँ, ये मैदान है, ये मैदान घोड़ा है। अब इससे आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएँ कि ये PDM कितनी बुरी तरह से बेनकाब हो रही है, कितनी बुरी तरह से ये जनाब सामने अपना एक इन्होंने बहुत बड़ा मीनार पाकिस्तान बनाया हुआ है, लेकिन इनके पल्ले कख भी नहीं है। अब जब ये सारा मामला आ जाता है तो कानूनी माहिरीन जो भी हैं उनके नज़दीक ये बात क्लियर हो चुकी है, और आपको मैं पहले भी ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये जो इन्होंने वोट लगाए हैं, ठप्पा लगाया है गिलानी साहब के ऊपर, नाम के ऊपर, ये आइडेंटिफाइड हो जाएंगे। ये मतलब ये है कि ये आइडेंटिफाइड किस्म के वोट थे जो कि जो है नज़र आ रहे थे कि ये किसने लगाया, किसने नहीं लगाया, जिस जगह पे लगाना था क्लियर कट इंस्ट्रक्शन थी। अब ये जितना मर्ज़ी बातों का पतंगा बनाएं, जितने मर्ज़ी ये बातें करें, लेकिन एक बात क्लियर कट थी कि आपने नाम के सामने कि ये कैसे हो सकता है कि डिप्टी चेयरमैन का जब इंतखाब है तो वहाँ पर सारे वोट सही पड़ते हैं, और जो वोट जिस 7 हैं ये डिप्टी चेयरमैन को पड़ जाते हैं, लेकिन जो 7 वोट मुस्तरद होते हैं वो गिलानी साहब के नाम के ऊपर भी हैं और बिल्कुल वैसे एक ही तरह के लगे हुए हैं ठप्पे, और 7 वोट ही हैं। तो ये सब कुछ नज़र आ रहा है कि ये इनके साथ मुस्लिम लीग नून ने हाथ किया, और उसका उस्मान डार साहब ने भी आज जिक्र किया। लेकिन मीर साहब रेस्क्यू क्यों कर रहे थे पीपल्स पार्टी और नून लीग को? वो ये तासुर देना चाहते थे कि पीपल्स पार्टी ने खुद जान के कराया, कोई टूट फूट ही नहीं है। अब जब उस्मान डार की तरफ से मुस्लिम लीग नून का नाम आ रहा है और पीपल्स पार्टी का, ज़ाहिर बात है उन्होंने ये बात की है, एक हल्फोन TV चैनल पर बैठ के ARY न्यूज़ का प्रोग्राम था, वहाँ पे बैठे थे, अता ताड़ो भी साथ बैठा था, नफीसा शाह भी साथ बैठी थी। तो ये एक ऐसे बात हवा में नहीं की जाती, क्योंकि जब सबूत मांगे जाएंगे, जब अदालत में जब ये कहा जाएगा तो फिर वो जाएंगे और फिर वो सबूत भी देंगे। तो लेकिन ये जो सारा मामला है, मैं जो एक कंक्लूजन की तरफ आना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी को अब नून लीग पे एतमाद नहीं रहा, नून लीग को पीपल्स पार्टी पे एतमाद नहीं रहा। उसकी बड़ी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी इस सिस्टम में सरायत करती जा रही थी दोबारा से, और नून लीग नहीं चाहती थी कि जनाब हमारा इस सिस्टम में स्टेक था, हमारा मामला था, लोग सारे ज़रदारी कर रहे हैं तो हम किधर जाएंगे। तो अब जब मुस्लिम लीग नून के ये सारे बिकाऊ जो लोग हैं, ये सारा मामला बिकाऊ है, सही बात है, चाहे जैसे मर्ज़ी बिका हो, कोई दो धमकी से मंगाओ, ज़मीर कोई नहीं होता। ये ज़मीर की आवाज़ पे वोट दिया तहरीक इंसाफ अगर कहे कि जी उन लोगों ने ज़मीर की आवाज़ पे वोट दिया है, तो ज़मीर इन लोगों के मरे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने कुरान मजीद को सामने रख के हलफ उठाते हैं और झूठ बोल देते हैं। ये आइन की कस्में खाते हैं, आइन को रोनते हैं, ये अवाम के नाम पे वोट लेके आते हैं, वोट चोरी भी करके आते हैं और आगे आके बेच देते हैं। ये भेड़ बकरियाँ हैं, ये मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। इनमें अगर कोई हुनेस्ट शख्स है जिसको कोई ख़रीद नहीं सकता, वो इमरान खान है। आप उसे चाहे जितनी मर्ज़ी लालच दे लें, ये शख्स होता है, उसका करैक्टर है। क्योंकि इमरान खान को मुझे बताएं ख़रीदने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया होगा, लेकिन वो बंदा डटा रहा। इस तरह का करैक्टर होगा हमारी सियासत में, जो नाम की सियासत नहीं करेगा, बल्कि वो बताएगा, उसके लोग, उसके मुखालफिन तारीफ़ करेंगे कि जनाब ये बंदा बिक नहीं सकता, ये बंदा नैरेटिव एक इसने जो दिया हुआ है इससे 1 इंच हट नहीं सकता। तो अब देखना ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में मज़ीद कितनी दरारें पड़ती हैं, कितना इनमें जो है वो सामने आता है, ये कौन से नाम पीपल्स पार्टी देती है, ये किस तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन असल हकीकत ये है कि ये जमातें आपस में ही गुत्थम गुत्ता हैं। इन्होंने क्या लॉन्ग मार्च करनी है और क्या इन्होंने जाके दरख्वास्तें देनी है। अब जब वो लोग आइडेंटिफाइड होंगे, कैसे पता चलेगा कि ये लोग आइडेंटिफाइड हो गए, इन्होंने वोट डाला है। जब ये वो आइडेंटिफाइड लोग करेंगे कि जनाब ये हमारे लोग हैं, इन्होंने नाम पे टप्पा लगाया था, वो कहेंगे जनाब ये तो आइडेंटिफाइडेबल है। आप मतलब है कि इससे ज़ाहिर होता है कि इन्होंने लगाया, इससे मतलब है कि ये वोट इनका है। यानी कि अब अगर मैंने वोट डाल गया हूँ, मुझे मेरा बैलेट पेपर ढूंढने मुझे दिया जाए तो मैं नहीं ढूंढ पाऊँगा अगर मैंने वोट सही तरह से लगाया है। लेकिन इन्होंने नाम पे लगाया, तो ये जब इन्हें बैलेट पेपर दिया जाएगा तो उससे हम फ़ौरन आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो यानी कि वोट आइडेंटिफाइडेबल है, और फिर ये अदालती कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी। सब इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि पार्लियामेंट की जो एक प्रोसीडिंग है वो चैलेंज नहीं की जा सकती। इसके लिए बड़े दलाइल दिए रज़ा रब्बानी ने। आज रज़ा रब्बानी जो इसकी मुखालफत में बैठे हैं, वो खुद कहते हैं आर्टिकल 69 है जनाब, आप पार्लियामान की कोई भी कार्रवाई चैलेंज नहीं कर सकते। इसी बुनियाद पर तो नवाज़ शरीफ को रिलीफ मिल गया कि मैंने पार्लियामेंट में जो मर्जी झूठ बोला है मुझे ना पूछा जाए, वो कार्रवाई चैलेंज नहीं हो सकती। ये मुनाफत, ये दोगलापन है सिर्फ अपने लिए। जब इनके देने की बारी आती है तो फिर कहते हैं जनाब ये तो हो सकता है, ये तो आइन इससे भी निकलता है, क्योंकि फिर आइन से सिक्के निकाल लेते हैं।
जैसे कि मौलाना साहब कोई होते हैं, तो अगर उन्होंने किसी मुर्दा चीज़ को भी हलाल करार देना है तो ऐसा फतवा लेके आएंगे कि जनाब वो बस जो है उसे हलाल करार दे दी जाएगी। एक मैंने मिसाल दी थी पहले, मुझे याद है, मुझे एक मैसेज भी आया, उन्होंने कहा कि आपने नमाज के हवाले से बात की। मैंने कहा था देखें, फ़जर की 2 रकातें हैं, फ़जर की 2 रकातें हैं, फ़जर आपने 3 रकातें पढ़ दी, आपने अल्लाह की इबादत की है, 2 की बजाय आपने 3 पढ़ी हैं, तो वो नमाज़ कबूल नहीं होगी। मैंने कहने का मकसद ये था कि आपने गिलानी साहब को वोट तो दिया, लेकिन शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बनने की कोशिश की, यानी कि उनके नाम पे ठप्पा लगाया। तो आप जो आपको तरीका दिया गया था उनके नाम के सामने खाना बना वहाँ लगाना है, तो वो था। आपने ज़्यादा शाह के शाह वफ़ादार नहीं बनना, क्योंकि फिर आप जो है वो गलत तजावुज़ कर रहे हैं। तो यही मेरा कहने का मकसद था। लोग एक शख्स से, एक दोस्त थे, वो किधर से किधर बात ले गए कि जनाब आपने शायद नमाज़ के बारे में जितनी मर्ज़ी रकातें, नवाफिल और होते हैं, जो फ़र्ज़ की बात कर रहा हूँ। नवाफिल तो आप जितने मर्ज़ी पढ़ते जाएँ, अल्लाह ताला की इबादत है, और जिस टाइम मर्ज़ी पढ़ें आप, वो आपको सवाब ही सवाब है। जो असल चीज़ ये है कि फ़र्ज़ रकातें कितनी होती हैं। फ़र्ज़ आपने पढ़ी हैं तो फ़र्ज़ में आप ना एक कम कर सकते हैं ना एक ज़्यादा कर सकते हैं। एक दुआ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ सकते, जो एक नमाज का तरीक़ाकार है। तो है तो अल्लाह की इबादत, लेकिन उसका आप फिर गलत इस्तेमाल हो जाएगा, तो वो चीज़ आपको नुकसान देती है, आपकी इबादत कबूल नहीं होती। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।